Okay, lesson number two, India before the times of Shivaji Maharaj, standard 7th, right? पेज नंबर 7, मुगल पावर. ओके, इसके पहले ये सब टॉपिक्स हो गया था. मुगल पावर. इन 1526 सी द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड. पहले दिल्ली में जो राज करते थे दे वर द सल्तनत. जो डायनेस्टी था द सल्तनत, मतलब वहाँ पे जो भी किंग्स हुआ करते थे उनको हम सुल्तान बोलते थे, राइट? ओके. So, and after the Sultanate came to an end, Mughal power was established. Mughal power वहाँ पे establish हुआ, right? बाबर was the founder of the Mughal power. बाबर ये मुगल पावर के फर्स्ट किंग थे. फाउंडर मतलब क्या, उन्होंने स्टार्ट किया था मुगल पावर को. मुगल्स के सबसे पहले किंग was किंग बाबर, राइट? ओके. ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया एंड टूडेज उज्बेकिस्तान. ये उज्बेकिस्तान है, ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है, राइट? वो फरगाना इस प्लेस से आए थे. इट एशिया में ही है ये कॉन्टिनेंट, राइट? ही केम फ्रॉम टुडेस उज्बेकिस्तान, राइट? फ्रॉम फरगाना. ही वॉज अ किंग ओवर देयर. ही केम टू इंडिया. ही न्यू दैट इंडिया हैज़ मोर वेल्थ, राइट? इंडिया में बहुत सारा वेल्थ है, तो इसलिए वो इंडिया में इसके लिए आए ताकि वो इंडिया का जो वेल्थ है उसको कैप्चर कर सके, राइट? So he planned an invasion to invade India. He planned to start invading India. उन्होंने इंडिया पे राज करने की उन्होंने सोचा, राइट? बट वहाँ पे जो सल्तनत ऑलरेडी वहाँ पे सल्तनत का डायनेस्टी था, वहाँ पे रूल कर रहा था ऑलरेडी. और वहाँ पे उस टाइम पे करंट में जो किंग थे ही वॉज इब्राहिम लोडी, राइट? सो इब्राहिम लोडी वॉज द सुल्तान ओवर देन इन दिल्ली. दौलत खान वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर सल्तनत, राइट? सल्तनत, उसी सल्तनत के किंगडम के मतलब किंग्स रूल के अंडर में दौलत खान लोडी वॉज द गवर्नर. मतलब वो उनके एक मेन पर्सन थे, और उन दोनों के बीच में जम नहीं रहा था. मतलब देवर मोस्टली आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, राइट? सो यहाँ पे दौलत खान लोधी ने एक एक अलग सा ही कुछ वहाँ पे, मतलब एक चीज़ वहाँ पे किया. उन्होंने क्या किया कि दौलत खान लोधी, सी देयर वाज नॉट अ गुड रिलेशन बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी, राइट? द रिलेशन बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी वाज स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब क्या, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे, राइट? सो दौलत खान लोधी ने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया इंडिया में कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे कब्जा कर लो, और मैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुझे जगह चाहिए, राइट? तो वैसे तो दौलत खान लोधी ने वैसे बोला उनको, बाबर को. तो बाबर इंडिया में आ गए इन्वेड करने के लिए, राइट? सो टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया. इंडिया को उन्होंने इन्वेड किया, मतलब कैप्चर किया. बाबर को हराने के लिए इब्राहिम लोधी ने बहुत कोशिश की. ही स्टार्टेड विथ हिज आर्मी. और ये जो दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई ये कहाँ पे हुई, पानीपत में, राइट? देयर वाज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत. तो पानीपत पे पहली उनकी लड़ाई हुई, ठीक है? सो दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. तो इंडिया में सबसे पहली बार बाबर ने आर्टिलरी को यूज़ किया. आर्टिलरी मतलब क्या, बेसिकली गोला बारूद है. यहाँ पे दिख रहा है कैनन है, राइट? सो ही यूज दैट. एंड इन दैट बैटल बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, ठीक है? दौलत खान के से हेल्प लेकर इब्राहिम लोधी को उन्होंने हरा दिया. सो दिस वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. एंड अगेन आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ मेवाड़, ये किंग है, मतलब एक किंग का नाम है राणा संगा, मेवाड़ के राजा, राइट? ब्रॉट ऑल द राजपूत किंग्स टुगेदर. तो राजपूत डायनेस्टी के अंदर एक किंग थे जिनका नाम था राणा संगा. उन्होंने सारे राजपूत को एक साथ लाया और बाबर के अगेंस्ट में लड़ने की उन्होंने कोशिश की एट कनवा, राइट? देयर वाज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एट कनवा, ठीक है? बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्सेस प्लेड अ की रोल. उन्होंने अपने फिर से उसी आर्टिलरी को यूज करके राणा संगा को भी हरा दिया. इन दिस बैटल राणा संगा आर्मी वाज डिफीटेड,
राइट. सो बट बाबर डाइड इन 1530. ऑब्वियसली बहुत टाइम तक उन्होंने रूल किया और उनका जो डेथ है वो 1530 सी में हुआ, कॉमन एरा. ठीक है. उनके बाद बहुत सारे मुगल एम्परर्स ने राज किया इंडिया के ऊपर, और मुगल्स का किंगडम और उनका जो जो ड्यूरेशन है बहुत लंबे समय तक इंडिया में था. राइट. सो आफ्टर बाबर देयर वाज हुमायून. उनके बाद में हुमायून का वहाँ पे राज था, किंगडम था उनका, रूल था. राइट. ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह. शेरशाह ने उनको हरा दिया. शेरशाह एक दूसरे राजा थे, उन्होंने हुमायूं का हरा दिया. एंड ही एस्टैब्लिश सूर डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. राइट. तो दिल्ली की जगह पे सूर डायनेस्टी नया आ गया. पर उसके बाद फिर से आफ्टर हुमायूं अकबर बिकेम द एम्परर. राइट. असेंडेड द थ्रोन. उसके बाद अकबर किंग. एंड अगेन अकबर को भी हेमू इनके साथ में लड़ना पड़ा, और ये जो और उनका जो लड़ाई हुई थी वो भी पानीपत में हुई इन 1556. राइट. एंड दिस वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. सो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ? अकबर एंड हेमू के बीच में. Akbar's ambitious was to bring whole India under one central authority. मतलब अकबर was one of the greatest ruler in the Mughal power amongst the Mughals, and one of the most greatest king in India also. And he wanted the whole India to be under one central authority. After Akbar, Jahangir was the emperor. जहांगीर ये एम्परर बने. आफ्टर जहांगीर, बट उनके साथ में, जहांगीर के साथ में नूरजहाँ, उन्होंने भी एक अच्छा खासा काम किया उनके साथ में. जहांगीर के साथ में उनकी वाइफ, हिज वाइफ नेम वाज नूरजहाँ. राइट. जहांगीर वॉज फॉलोड बाय शाहजहाँ. मतलब जहांगीर के बाद में कौन एम्परर बने? शाहजहाँ. राइट. एंड आफ्टर शाहजहाँ औरंगजेब बिकेम द एम्परर. हर एक नाम के बाद में उनका ड्यूरेशन दिया कि कब कहाँ से लेकर कहाँ तक उन्होंने रूल किया. तो औरंगजेब स्टार्टेड at 1658 and he ruled the kingdom till 1707. तो बहुत लंबे समय तक औरंगजेब ने रूल किया इंडिया के ऊपर. राइट. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम वीक. उनके डेथ के बाद में मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया. एंड ही वॉज वन ऑफ द लास्ट किंग्स ऑफ द मुगल पावर. राइट. एंड अकबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी के अंडर में अकबर ये बहुत ही पावरफुल किंग के अंदर माना जाता है. और औरंगजेब भी है, बट बहुत गलत रीजंस के लिए उनको हम जानते हैं. ठीक है. When he tried to bring India under his central authority, he had to face opposition. उनको बहुत अपोजिशन आया जब अकबर पूरे इंडिया को अपने अंडर में लेना चाहते थे. जैसे कि महाराणा प्रताप है, चांद बीबी है, रानी दुर्गावती है, जो उनके अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया. तो थोड़ा सा हम महाराणा प्रताप, चांद बीबी और रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू.